मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ाऊंगी और किसान का न्याय पाठ में जो है व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द है और विशेषण है ना। तो आप लोगों को विलोम शब्द और विशेषण क्या होता है ये बताऊंगी। तो सबसे पहले विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द जो है किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करें या उल्टा अर्थ प्रकट करें तो उसे जो है विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य पढ़ रही हूँ, उनके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न थी, और दूसरा वाक्य है उनके राज्य में प्रजा दुखी और अप्रसन्न थी। तो देखिए, पहले वाले वाक्य में सुखी और प्रसन्न थी, दूसरे वाले वाक्य में दुखी और अप्रसन्न थी। तो सुखी का उल्टा क्या हो जाएगा? दुखी, और प्रसन्न का उल्टा क्या हो जाएगा? अप्रसन्न ना। तो इसमें जो है सुखी का विलोम शब्द दुखी और प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न। ऐसे ही आप लोग कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके विलोम शब्द बताए गए, जैसे कि आलस्य का स्फूर्ति, सौभाग्य का दुर्भाग्य, उपकार का अपकार, क्रय का विक्रय, आदान का प्रदान, आगमन का प्रस्थान, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, आदि का अंत, अपमान का सम्मान, प्रेम का क्या हो जाएगा? घृणा, हिंसा का अहिंसा, न्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय, जीवन का मृत्यु, शिक्षित का अशिक्षित, कोमल का कठोर, सुखद का दुखद। ठीक है, तो अभी तो मैंने आप लोगों को विलोम शब्द बताया। अब मैं बताऊंगी कि विशेषण क्या होता है। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें जो है विशेषण कहते हैं। जैसे भोला भाला ना, तो या जैसे कि पहले आप लोगों को विशेषण बता दो फिर समझा। जैसे कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं ना। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाएगी उन्हें जो है विशेष कहते हैं ना। तो जैसे कि आप लोगों को मैं उदाहरण के द्वारा बताती हूँ, जैसे कि हरी घास, घास कैसी है? हरी है ना। तो हरी शब्द जो हो जाएगा वह विशेषण हो जाएगा, और घास मतलब घास की विशेषता बताई जा रही है ना, तो वो जो है विशेष हो जाएगा। ऐसे ही मीठा आम ना, तो मीठा आम कैसा है? मीठा है, तो मीठा शब्द जो है विशेषण शब्द, और आम विशेष शब्द। ठीक है, फिर जैसे कि पुरानी साइकिल ना, तो साइकिल कैसी है? पुरानी है, तो पुरानी शब्द जो हो जाएगा वह विशेषण, और साइकिल विशेष। ठीक, फिर शब्द एक आता है शब्द प्रविशेषण की। प्रविशेषण है क्या? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि आम बहुत मीठा है, तो मीठा तो है लेकिन कितना मीठा? बहुत मीठा है ना। विशेषण की विशेषता जैसे ये क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं ना। तो आम बहुत मीठा है, इसमें जो है बहुत शब्द को क्या है? प्रविशेषण। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले आप लोगों को गुणवाचक विशेषण के बारे में बता रही हूँ। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध हो उन्हें जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मधुर, दयालु, चौकोर, स्वस्थ ना, तो ये सब जैसे कि क्या है? गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या उसके माप तौल के
बारे में बोध हो तो वो जो है परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके जो है दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक ना। तो परिमाणवाचक में नाप तौल के बारे में जैसे किलो, मीटर, लीटर इत्यादि से 2 मीटर या 2 किलो या 8 लीटर, ये सब क्या है परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या उसके माप तौल का बोध होता है तो उसे जो है निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे कि 7 मीटर, 8 लीटर इत्यादि। और यदि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, कोई निश्चित मात्रा न रहे, जैसे कि बहुत मिठाई है ना, कम पानी या ज्यादा चाय, थोड़ी सी चाय इत्यादि, ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। फिर संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे कि 20 छात्र है ना, तो इसमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि छात्र कितने हैं, 20 हैं, तो ये जो है निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है ना। तो संख्यावाचक विशेषण भी जो है दो होते हैं, इसके भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होगा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे, जैसे कि 1 गेंद, 3 लड़के, 7 लड़कियां इत्यादि। और अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होगा, मतलब संख्या नहीं रहेगी उसकी, तो जैसे कि किताबें, तो काउंटिंग मतलब उसकी संख्या मतलब गिनी कुछ किताबें, तो ये क्या हो जाए कुछ, तो अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ऐसे ही तारे, तो क्या हो जाएंगे अनेक तारे, और कम लोग मतलब काउंटिंग ना हो उसकी, ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। फिर सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घर बहुत सुंदर है, तो घर शब्द तो संज्ञा शब्द था, इसके पहले जो है सर्वनाम लग गया ना, यह घर बहुत सुंदर है, तो यह शब्द जो है क्या है सर्वनामिक विशेषण। अब मैं आप लोगों को परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताती हूँ। परिमाणवाचक विशेषण में विशेष की मात्रा या मापतौल के बारे में बोध होता है, इसको मैंने आप लोगों को भी बताया। और संख्यावाचक में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में विशेष की संख्या के महत्व को बताया जाता है। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण को उदाहरण देखिए, पिताजी ने 3 किलो चीनी खरीदी, 3 किलो परिमाणवाचक। और अगर संख्यावाचक विशेषण देखेंगे तो पेड़ पर बहुत सारे आम हैं, तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण। फिर है आप लोग को सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह पुस्तक है। और यही हम सर्वनामिक विशेषण पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है या प्रयोग में लिया जाता है, तो उसे जो है सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको जो है सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है, पुस्तक बहुत अच्छी है, और लेकिन अगर उसमें लगा दें कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है, तो यह शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। तो फिर विशेषण बनाने के नियम, तो हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। जैसे कि मामा शब्द है तो अगर उसमें प्रत्यय लगा देंगे तो ममेरा बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही संज्ञा से जैसे कि ग्राम शब्द था, उसमें जो है इड़ लग गया तो क्या हो जाएगा ग्रामीण। सर्वनाम में तुम था और हारा प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। खेलना शब्द था, उसमें आड़ी लग गया तो खिलाड़ी। ऐसे ही अव्यय शब्द था आगे, उसमें ला लग गया तो क्या हो जाएगा अगला, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को भी विलोम शब्द और विशेषण शब्द के बारे में बताया। तो बच्चों आप लोगों को जो भी बताया आप लोग उसको खूब ध्यान से पढ़िए, और यदि ना समझ में आया तो अपने व्हाट्सएप